नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। मुहतरम हज़रात, अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों, कुरान करीम की जो आयत मुक़द्दसा तिलावत की गई, इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल ने इरशाद फरमाया कि ए मोमिनो, तुम सच्ची पक्की तौबा करो। सच्ची पक्की तौबा क्या है मेरे भाई और दोस्तों? तौबा के अंदर 3 शर्तें अगर पाई जाएंगी तब तो वो सच्ची और पक्की तौबा होगी। नंबर 1, जो गुनाह कर रहा है उस गुनाह को छोड़ दे। नंबर 2, जो गुनाह किया है उस पर शर्मिंदगी हो जाए। नंबर 3, उस गुनाह की तरफ दोबारा लौटना उसको ऐसा नागवार हो जैसा कि आग में डाला जाए तो उसको नागवार लगे। मेरे भाई और दोस्तों, ये 3 शर्तें अगर पाई जाएंगी तब जाके तौबा मुकम्मल होगा, वरना वो तौबा नहीं होगा। तौबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल अपने बंदे के लिए तौबा के बारे में ऐसे इंतज़ार करते रहते हैं, इतनी शिद्दत से इंतज़ार करते हैं कि जैसा कोई शख्स इतने ज़्यादा किसी का कोई इंतज़ार नहीं कर सकता है जितना अल्लाह अपने बंदे की तौबा का इंतज़ार में रहते हैं। और जब बंदा जब तौबा करता है और तौबा करते हुए अपने गुनाहों को याद करके एक आंसू भी अगर टपक जाता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़ति वल जलाल फरिश्तों से हुक्म फरमाते हैं कि इस नदामत के, शर्मिंदगी के आंसू को हमारे ख़जाने के अंदर रख दीजिए। अल्लाह के ख़जाने में तमाम चीज़ें हैं, सिर्फ नदामत के जो है आंसू नहीं है। मेरे भाई और दोस्तों, ये तौबा हमें और आपको हमा वक्त करना चाहिए। हर वक्त अपना एहतिसाब करना चाहिए। हर वक्त अल्लाह के सामने अपने गुनाहों पर गिड़गिड़ाना, रोना चाहिए। अपने गुनाहों से तौबा और इस्तिग़फ़ार करना चाहिए। उसको एक वाक़े से समझें। दमिश्क का एक वाक़या है। एक मस्जिद है, वहाँ पर मस्जिद जामे तौबा के नाम से उसका नाम है। मस्जिद तौबा के नाम से उसको जाना जाता है। उस मस्जिद के अंदर कुछ तालिब इल्म रहते थे जो दीन हासिल किया करते थे और शेख वक्त पर आकर जो है दर्स देकर चले जाते थे और तमाम तलबा भी चले जाते थे। एक तालिब इल्म उसी में रह गया और वो 2 दिन से वहीं पर क़याम किया और उस पर फाक़े पे फाक़े गुज़रने लगे, यहाँ तक कि उसकी हालत ऐसी हो गई कि जो शरीयत ने इजाज़त दी है कि अगर मुर्दार को भी खा ले जिससे उसकी जान बच सके तो उसके लिए जायज़ है। वो तालिब इल्म ने सोचा कि क्या करें। उसने सोचा कि मुर्दार खाने से बेहतर ये है कि लाओ चोरी कर लें, चूँकि ये हल्का गुनाह है। अब वो चोरी करने के नीयत से वो मस्जिद के जो है छत पर जाता है और मस्जिद पे छत पे जाने के बाद वो सोचता है कि किस घर में जाएं, जाकर चोरी करें। एक घर के अंदर जब वो गया तो वो जाने के बाद उसने देखा कि चंद औरतें वहाँ पर बैठी हैं। बस उसने अपनी निगाहों से पर्दा कर लिया कि ये नामहरम औरतें यहाँ पर बैठी हैं, इनसे पर्दा जो है हमारे ऊपर जो है फ़र्ज़ है और करना चाहिए। लिहाजा देखिए, गुनाह का दायियत तो उसके अंदर पैदा हुआ, लेकिन वो सच्चा पक्का इंसान था। अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ उसके दिल के अंदर था। लिहाजा वो वहाँ पर नहीं रुका और चला आया। फिर वो आने के बाद दूसरे मकान के अंदर देखा कि इस मकान के अंदर से कहीं से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, बस वो छत से नीचे उतरता है। उसने वहाँ पे उसको खाने की खुशबू महसूस हो रही थी। उसने सोचा कि चलो खाना खाने के बाद अपने भूख को मिटा लेंगे, और वहाँ पर इसने इस गुनाह को हल्का गुनाह समझा। वो जाता है, जाने के बाद जब वहाँ पर जाकर बर्तन को उठाता है, खोलता है तो देखता क्या है कि उसके अंदर बैगन का सालन बना हुआ है। वो उस बैगन को उठाता है, उठाने के बाद उसमें जैसे ही दांत लगाता है, बस अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर उसको माने आ जाता है। बस वो डर की वजह से फ़ौरन वहाँ से भागता है। वो बैगन नहीं खाता है और फिर आता है, जब मस्जिद में देखता है कि हल्क जो है दर्स के हल्के लगने वाले हैं, बस वो उसी चक्कर में जाकर फिर पढ़ने लगता है। सारे बच्चे पढ़ने के बाद चले जाते हैं और इसने देखा कि जो है सारे बच्चे चले गए, सिर्फ ये है मस्जिद के अंदर और शेख हैं। देखता क्या है कि एक खातून आती हैं। आने के बाद शेख से उन्होंने कहा कि शेख, मैं जो है निकाह करना चाहती हूँ, मेरे शौहर का इंतकाल हो चुका है और मैं एक नौजवान औरत हूँ, मैं गुनाह से बचना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ किसी की खुराक न बनूँ, तो लिहाजा मैं निकाह को पसंद करती हूँ।
شیخ اس جو ہے غریب طالب علم کی طرف دیکھتے ہیں اور فرمایا کیا تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ اس نے کہا کہ شیخ ہماری شادی نہیں ہوئی ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ پھر ان سے شادی کر لو۔ انہوں نے کہا شیخ ہمارے کھانے کے لالے پڑے ہیں، ایک دو لقمہ نہیں ہے کہ جس میں اپنی جو ہے خواہش بھوک کی مٹا سکیں، تو میں شادی کر کے ان کا بھی خرچ کہاں سے اوڑھوں گا؟ اس عورت نے پھر اصرار کیا تو شیخ نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ جو ہے اس کا جو ہے شوہر تھا وہ مالدار تھا، اب وہ دنیا سے جا چکا ہے، ان کو وراثت میں اس کو مکان ملا ہے، کچھ مال ملے ہیں، تم نکاح پڑھا لو، اس کی خواہشات بچ جائے گی اور اللہ تمہیں مکان بھی دے دیں گے، بیوی بھی دے دیں گے اور مال بھی دے دیں گے۔ اس شخص جو ہے نکاح کے لیے راضی ہو جاتا ہے شیخ کے کہنے کی وجہ سے۔ ایک خاتون اس کو لے کر آتی ہیں، آنے کے بعد جو ہے اس کو گھر میں بیٹھاتی ہیں اور اپنے پردے کو جب اٹھاتی ہیں تو ایک خوبصورت حسین و جمیل عورت تھی، انہوں نے ان کو بیٹھایا، کہا کہ آپ بیٹھیے، میں آپ کے لیے کھانے کو کچھ لے کر آتی ہوں۔ جب یہ جاتی ہیں اپنے باورچی خانے کے اندر اور جا کر کچن کے اندر جب اپنے اس برتن کو کھولتی ہیں تو دیکھا کہ بیگن کے اندر کسی نے دانت لگایا ہے۔ بس ان کو ایک دم چونک جاتی ہیں، کہتی ہے کون آیا تھا جس نے جو ہے اس بیگن میں اپنا دانت لگا کے رکھ کے چلا گیا؟ بس یہ شخص رونے لگا۔ اس نے کہا کہ دراصل بات یہ ہے کہ میں بھوکا تھا، میں بھوک سے تڑپ رہا تھا اور میں یہاں پر آیا چوری کرنے کی نیت سے، کھانے کی نیت سے، لیکن اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر مجھے غالب ہمارے اوپر آ گیا، میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے چلا گیا۔ اللہ نے اس کے نتیجے میں یہ چیز دیا کہ بیوی بھی دے دیا، مکان بھی دے دیا اور جو ہے کھانا بھی عطا فرما دیا۔ تو دوستوں دیکھیں یہ توبہ کے فوائد ہیں۔ توبہ انسان جب سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت والجلال اس کے لیے سارے راستے کھول دیتے ہیں، اللہ اس کا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ اس سے قریب تر ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی دوستوں، ہمیں آج اس بات کا احساس کرنا ہے اور اس بات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہم توبہ کرنے والے بن جائیں، اپنے رب کو راضی کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ ہمیں بھی آپ سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔